मैंगो पर तीसरा स्प्रे की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे स्प्रे में मैंने बताया था कि अगर मौसम में उतार चढ़ाव हुआ तो वहाँ पर फंगस जनित रोग और खर्रा रोग बहुत से बागवानी में देखने को मिल सकता है। दूसरे स्प्रे में हमने बहुत से बाग में जाकर देखा था कि बहुत से बाग में दाने बिल्कुल भी नहीं बैठे, पूरी की पूरी बाग उड़ गई। अब बहुत सी बागवानी में दाने बैठे। ये एक मौसमी प्रकोप था। जिन लोगों ने दवाइयों का स्प्रे किया था उनके में भी ये समस्या देखने को मिली, और जिन्होंने स्प्रे नहीं किया था उनके में भी ये समस्या देखने को मिली। क्या आपके क्षेत्र में भी दाने नहीं बैठे पूरी की पूरी बागों में? ऐसा क्या मंजर अगर है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने तो बागवानी में बहुत से जाके देखा, बहुत सी बागवानी में दाने बैठे भी हैं। तो जो दाने अभी बैठ चुके हैं उन दानों को ही अगर हम रोक लेंगे अच्छा उत्पादन बागवानी से ले सकते हैं। अभी बहुत सी बागवानी में ये भी देखा जा रहा है कि फल ड्रॉप हो रहा है, बहुत तेजी के साथ गिर रहा है। बहुत सी बागवानी में देखा जा रहा है कि जो उसके अंदर जो टिकोला अंबिया है वो काफ़ी मात्रा में झड़ रहा है। ये एक फंगस जनित, मैं दूसरे स्प्रे में भी बताया था कि सबसे ज़्यादा जो प्रकोप होता है वो फंगस जनित और कीट रोग का होता है, लेकिन इस बार कीट की समस्या कुछ कम, बहुत कम देखने को मिल रही है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, असंतुलन हार्मोन की वजह से भी ड्रॉपिंग की समस्या आती है। हम आपको वीडियो में पूरी ए टू जेड जानकारी देंगे, और ये वीडियो आपके लिए हमेशा काम आएगी। इस वीडियो को कभी भी अपनी बागवानी में अगर दिक्कत होगी तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम आपको बिल्कुल नया वर्जन फंगिसाइड बताएंगे। 4-5 फंगिसाइड जिक्र करेंगे इस वीडियो में, और 4 से 5 इंसेक्टिसाइड भी जिक्र करेंगे, और कुछ पीजीआर के बारे में भी बताएंगे। जहाँ पर जो ज़रूरत होगी उसी हिसाब से लगाना है। तो अगर वीडियो में जो साथी पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने में आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ता है आपके एक सब्सक्राइब से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी कोई समस्या या आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर भर भर के करिएगा, और आप कौन सा टेक्निकल लगाते हैं उसके लिए भी हमें नीचे कमेंट करिएगा, क्योंकि अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम सभी कमेंट का जवाब देंगे। अब चलिए शुरू करते हैं कि ये जो मौसम मौसम का जो प्रकोप हुआ था, उतार चढ़ाव मौसम में, इसके क्या कारण हैं। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी मौसम में उतार चढ़ाव जो होना चाहिए था इस बार कुछ ज़्यादा हुआ। रात में ठंड, दिन में गर्म, रात में ठंड, दिन में गर्म, कभी ठंड कभी गर्म। यही मौसम का उतार चढ़ाव होने की वजह से फंगस जनित अटैक देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हमें तीसरे स्प्रे में फंगिसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि चौसे की जो बाग है उसके अंदर जो दाना है काफ़ी छोटा है, और उसमें फंगस जनित रोग लगने की संभावना है। दशहरी का जो साइज वो काफ़ी बड़ा हो गया है, उसमें तो फंगस का अटैक अब बहुत ना के बराबर देखने को मिलेगा। लेकिन चौसे की जो बाग है, अभी दाना छोटा है, उसमें फंगस का अटैक हो सकता है। तो हमें तीसरे स्प्रे में भी बढ़िया फंगिसाइड को लेना है। आप दशहरी में भी फंगिसाइड को अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मौसम चूँकि बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, इसलिए हमें तीसरे स्प्रे में फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। अब फंगिसाइड और कीटनाशक हमें कौन सा लेना है, इसके बारे में हम पूरी चर्चा आपसे करेंगे और बताएंगे। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी कोई भी समस्या अगर होती है तो इस वीडियो में आपको पूरी समस्या मिल जाएगी। हमने बहुत एक बाग का दौरा किया था, देखा था कि उसके जो टिकोले थे, यानी अमिया था, उसके ऊपर बिल्कुल काले महीन स्पॉट पड़े हुए थे। मैंने समझा कि शायद ये कोई फंगस का अटैक था, लेकिन फंगस का अटैक नहीं था। स्क्रीन पर आप देखिए बगल में, इसको ध्यान से देखिए। इसके जो टिकोले के ऊपर, जो अंबिया के ऊपर महीन महीन काले स्पॉट से दिख रहे हैं आपको। मैंने बहुत 2-3 लोग जाकर जब इसका मुआयना किया, देखा तो ये माइट्स का प्रकोप था। आप सोचिए
माइट्स का प्रकोप था और इस माइट्स की वजह रस इतना ज़्यादा चूस के पूरी पूरी टिकोला अम्बिया को गिरा रहे थे। हालांकि सब बाग में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, कुछ बागों में, लेकिन हो सकता है कि माइट्स के बारे में किसी को जानकारी ना हो, लेकिन माइट्स कितना खतरनाक उस बाग में प्रकोप था। तो अगर आपके भी बाग में इस तरीके का जो स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर ऐसा आपको देखने को मिले, तो यहाँ पर जो कीटनाशक हमें लेनी है, डाइफेंथुरान 50% डब्ल्यूपी में आती है। ये बहुत से कंपनियां बनाती हैं, बहुत से ब्रांडों में आता है, पेगासस नाम से भी आता है और इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का भी आता है। लगभग सारी कंपनियां इसको बनाती हैं डाइफेंथुरान। ये कीटनाशक थोड़ी सी महंगी ज़रूर है। तो जिनकी बाग में अगर इस तरीके की दिक्कत हो, स्क्रीन पे आप बगल में देख लीजिए, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो इस कीटनाशक को ही आपको लेना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ माइट्स को मारती है, ये थ्रिप्स को भी मारती है और उड़ने वाले यानी भुनगा से लेकर रस चूसक कीट जितने भी प्रकार होंगे, बहुत ही लंबी समय तक आपके बाग में कीटों को रोक कर रखेगा। इसकी मात्रा की बात करें तो 2000 लीटर में आप 500 ग्राम ले सकते हैं। थोड़ी सी महंगी है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ये कीटनाशक है। महंगी की वजह से लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर स्क्रीन पर अगर आपको ऐसा दिख रहा हो आपकी बागवानी में, तो आप डाइफेंथुरान 50% को आप ले सकते हैं। वीडियो में आगे हम आपको बहुत सारी कीटनाशक बताएंगे, जहाँ पर जो ज़रूरत होगी उसी को इस्तेमाल आप करेंगे। एक चीज़ का और ध्यान आपको रखना है कि दूसरे स्प्रे में अगर आपने जो भी फंगीसाइड लिया है, तीसरे स्प्रे में उस फंगीसाइड को रिपीट नहीं करना है। और कोशिश करें कि दूसरे स्प्रे में जो इंसेक्टिसाइड आपने लिया है, तीसरे स्प्रे में डबल टेक्निकल का ही लें, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हो सकता है कि 5 से 6 दिन बाद या 8 दिन बाद कीट का प्रकोप ज़बरदस्त देखने को मिले, तो वहाँ पर हमें अभी से ही बढ़िया से कीटनाशक को लगा देना है, ताकि आने वाले समय में उसके जो अंडे हैं और उसके जो कई प्रकार के जो उसमें कीट लगते हैं, चाहे वो हापर हो, चाहे वो तेला हो, चाहे वो फुदका हो, चाहे वो मधुआ हो, चाहे वो भुनगा हो, कहने का मतलब है जितने भी कीट हैं वो बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त तरीके से अगर आपके बाग में लगे तो वो बिल्कुल भी ना लगे। तो जो कीटनाशक आपने लगाई है उसको रिपीट ना करें। डबल टेक्निकल की ही यहाँ पर तीसरे स्प्रे में हम लेंगे, ताकि हमें कोई समस्या देखने को न मिले। पेन कापी उठा लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं कम से कम 5 इंसेक्टिसाइड के बारे में बताऊंगा, और शायद अभी तक ये इंसेक्टिसाइड बिल्कुल नया है, और जो फंगिसाइड मैं बताऊंगा वो भी बिल्कुल न्यू वर्जन का होगा। तीसरे स्प्रे में आप इंसेक्टिसाइड में जो यानी कीटनाशक में जो आप लेंगे, मैंने अभी डाइफेंथुरान का जिक्र किया। अब दूसरा जो कीटनाशक है वो आप ले सकते हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निकल आता है, वो है बेहतरीन, स्क्रीन पर मैं दिखा दे रहा हूँ, विल्लोवुड कंपनी का इनोवेक्सिया। विल्लोवुड कंपनी का इनोवेक्सिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी कंपनी में आता है, ये बहुत सारी कंपनी में आता है। इसकी टेक्निकल की बात करें तो इमीडिया क्लोरोपिड 6% प्लस लेमडा सोल्यूथ्रीन 4% एसएल फॉर्म में होता है। बहुत ही लाजवाब टेक्निकल है। इसके अंदर इमीडिया और लेमडा टेक्निकल आपके रस चूसक कीट से लेकर जितने भी प्रकार के कीट होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आपके बागवानी में रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसकी डोज की बात करें तो आप 3000 लीटर पानी में 1 लीटर आप ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों में आता है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तीसरे कीटनाशक की बात करें कि अगर आपके बाग में कोई भी कीट देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत ही हल्की फुल्की मात्रा में देखने को मिल रहा है, तो मैं तो कहूँगा कि आप थायोमेथाक्सम ले लें। चाहे 25% डब्ल्यूजी वाला ले लें और चाहे 30% एफएस ले लें। 1 लीटर आप ले लें 2000 लीटर टैंकर में। इसके साथ में आप 500 ग्राम यानी आधा लीटर लेमडा सोल्यूथ्रीन मिला लें। ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मैंने 3 कीटनाशक बता दिया हूँ। पहले डाइफेंथुरान, दूसरा इनोवेक्सिया, लेमडा प्लस थायोमेथाक्सम, और ये अभी जो मैं बताया हूँ थायोमेथाक्सम 2000 लीटर पानी में 1 केजी प्लस इसके साथ में आधा लीटर लेमडा सोल्यूथ्रीन। चौथी कीटनाशक के बारे में मैं बता रहा हूँ इसलिए कि अपनी बागवानी पर नज़र जमाए रहें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी बागवानी में हापर और तेला
भुनगा, मधुआ बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। लासा का भी प्रकोप हो चुका है, तो वहाँ पर आप अलीका नाम से एक इंसेक्टिसाइड आती है, सभी कंपनियाँ बनाती हैं ज़्यादातर, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इसके अंदर थायोमेथाक्साम, ध्यान रख लें, मैं टेक्निकल आप देख लें, थायोमेथाक्साम 12.6% प्लस लेम्डासोलिथ्रिन 9.5% जेडसी में होता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये टेक्निकल होता है और इससे कोई भी कीट नहीं बचेगा। इसकी मात्रा की बात करें तो 500 ml 2000 लीटर पानी में आप ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर आपको प्रकोप कीट का अगर दिखे तो इसके साथ में आप एसीफेट भी मिला सकते हैं। ये वहाँ पर आप प्रयोग करेंगे जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी बागवानी में दिक्कतों का सामना, कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर आप लेंगे। वरना अगर कीट कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है तो मैंने बताया था अभी आपको, थाइमोथैक्साम प्लस लिम्डा, यानी 2000 लीटर पानी में 1 लीटर थाइमोथैक्साम प्लस 500 ml लिम्डा, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। और अगर दूसरा जो मैंने बताया था इनोवेक्सिया एमीडा प्लस लिम्डा का जो कॉम्बिनेशन आया वो बहुत ही लाजवाब, ये भी टेक्निकल है, बिल्कुल नया टेक्निकल है, हो सकता है आपने अपनी बागवानी में न लगाया हो। इसको भी आप ले सकते हैं। ज़बरदस्त 3000 लीटर पानी में 1 लीटर लगा दें, ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब मैं एक ऐसे इंसेक्टिसाइड के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कभी भी, अगर मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इस वीडियो को आप कभी भी अगर बागवानी में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं 5 इंसेक्टिसाइड और 5 फंगिसाइड के बारे में ज़िक्र कर रहा हूँ। ये बहुत काम की वीडियो है आपकी। तो मैं जो आखिरी जो इंसेक्टिसाइड के बारे में बताने जा रहा हूँ, विल्लोवुड कंपनी का 3 टेक्निकल का एक कीटनाशक है और ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि आपकी बागवानी में जितने भी प्रकार के कीट होंगे, कोई भी हो गए, आधे घंटे के अंदर सबको नीचे गिरा देगा। ये वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे जब बहुत ज़्यादा कीटों का प्रकोप होगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो इस कीटनाशक को ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। ये विल्लोवुड कंपनी में आता है इंस्टा एक्स। इसके अंदर जो टेक्निकल है वो है बीपीएमसी यानी फेनुबुकारब 22.8% प्लस बुप्रोफेजिन 11.25% प्लस एसिफेट 2.5% एमई फॉर्म में होता है। 3000 लीटर पानी में 1 लीटर आप लगा सकते हैं। ध्यान रख लें, बाग की स्थिति को देखते हुए डोज कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कौन सा टेक्निकल आप चलाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले। मैंने जो बेस्ट मैंगो पर इंसेक्टिसाइड थी मैंने बताया है, बिल्कुल नया वर्जन में बताया है, बहुत लाजवाब टेक्निकल बताया है। अब हम फंगिसाइड की तरफ चलते हैं कि हमें फंगिसाइड कौन सा तीसरे स्प्रे में लगाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो अभी दाने उसमें बैठे हुए हैं उन दानों को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो फंगिसाइड आपको लगाना पड़ेगा, इसलिए अभी मौसम में उतार चढ़ाव होना तय है। दशहरी में तो साइज़ बड़े हैं, चौसे के बाद फंगस जनित अगर रोग हो गया या लग गया तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर फंगिसाइड अब आपको कौन सा लगाना है इस चीज़ का ध्यान रख लें, मैं बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल ज़बरदस्त फंगिसाइड, आपको नोट कर लें। सबसे पहले आप अपनी बागवानी में जाएं, जहाँ पर टिकोला डंठल लगा हुआ होता है, उस डंठल को देखें। अगर वो डंठल भूरा कलर का है तो वहाँ पर समझ लीजिएगा कि फंगस का अटैक हो चुका है। अगर फंगस का अटैक नहीं भी है फिर भी तीसरे स्प्रे में आपको फंगिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डोज को हम थोड़ा फुल डोज नहीं लेंगे, क्योंकि दूसरे स्प्रे में हमने फंगिसाइड जो लगाया था वो फुल डोज लिया था, इसमें फुल डोज नहीं लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर हम क्या लें? सबसे पहले हमें एक अदामा कंपनी का शमीर आता है फंगिसाइड, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निकल है। इसके अंदर सिस्टमिक कॉन्टेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया तरीके से है। इसके अंदर जो टेक्निकल होता है वो टेबुकोनाजोल प्लस कैप्टान होता है। इसको 2000 लीटर पानी में मात्र 1 लीटर आप लगा सकते हैं। ज़बरदस्त फंगिसाइड ये है। दूसरे फंगिसाइड के बारे में अगर जिक्र करें तो आप थाइफनेट मिथाइल 70% WP भी आप ले सकते हैं।
किसी बढ़िया कंपनी का आप ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड में। हैफनेट मिथाइल आपको सिर्फ 1 केजी 2000 लीटर पानी में आप लगा सकते हैं। ये एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है, जहाँ पर बौर में कालापन आपको देखने को मिलता है, वहाँ पर ये लगाने के बाद में कालापन बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। जहाँ पर मंजर झड़ने की समस्या आ रही है, वो फंगस का ही अटैक होता है, तो वहाँ पर हैफनेट मिथाइल 70% डब्ल्यूपी 1 केजी काफ़ी है, आप लगा सकते हैं। अगर इसको भी आप नहीं लगाना चाहते हैं, तो तीसरा जो स्प्रे है, तीसरे स्प्रे में हम एक और फंगिसाइड का ज़िक्र करेंगे, बहुत बढ़िया फंगिसाइड है। आप टेक्निकल पर ख़ास ध्यान दें। इसके अंदर एजेक्सी-स्ट्रोबिन प्लस, ये अदामा कंपनी में कस्टोडिया नाम से भी आता है, एजेक्सो-स्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाज़ोल 8.3% में आता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये फंगिसाइड है। इसकी मात्रा की बात करें तो 500 ml से 750 ml 2000 लीटर के टैंकर में आप लगा सकते हैं। डोज़ बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि तीसरा जो स्प्रे है इसमें हम फंगिसाइड का डोज़ बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, बस इतना लेंगे कि जितना असर कर जाए। 500 ml में और 750 ml में भी बढ़िया रिज़ल्ट देखने को मिला है, तो आप 500 ml से 750 ml आप लगा सकते हैं। अब एक और फंगिसाइड के बारे में हम ज़िक्र करने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त फंगिसाइड ये है। लेकिन ध्यान रख लें, अगर आपने दूसरे स्प्रे में अगर आपने हेक्साकोनाज़ोल का स्प्रे नहीं किया है, तो विल्लोवुड कंपनी में वेल एक्स्ट्रा नाम से एक फंगिसाइड आता है, जिसके अंदर हेक्साकोनाज़ोल प्लस विल्डामाइसिन का कॉम्बिनेशन आता है। बहुत लाजवाब रिज़ल्ट देखने को मिलता है। आप इसके साथ में अगर टॉनिक भी नहीं लगाएँगे, ये अकेला काफ़ी है, चूँकि इसके साथ में जो विल्डामाइसिन लगा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसकी मात्रा की बात करें, 2000 लीटर पानी में आप 1 लीटर ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ बनाती हैं, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। विल्लोवुड में बहुत वेलेक्स्ट्रा ब्रांड है, उसको आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है किसान साथियों, जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब रही बात टॉनिक की, कि हम टॉनिक कौन से लगाएँ? अगर फल ड्रॉपिंग की समस्या आपके बागवानी में आ रही है, यानी फल बहुत ज़्यादा झड़ने की समस्या आ रही है, तो वहाँ पर आप प्लानोफिक्स लगा सकते हैं। अगर दूसरे स्प्रे में प्लानोफिक्स आपने नहीं लगाया है, तो तीसरे, मैंने पहले ही बताया था कि तीसरे स्प्रे में टॉनिक लगाने का सबसे बढ़िया समय होता है। तीसरे स्प्रे में आप प्लानोफिक्स लगा सकते हैं, जहाँ पर फल ड्रॉपिंग या पीले पड़कर झरने की जो समस्या आ रही है, वो गिर रहे हो ज़्यादा तादाद में, तो आप प्लानोफिक्स 2000 लीटर पानी में 400 ml लगा सकते हैं। अगर प्लानोफिक्स आप लगा चुके हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया टॉनिक पीजीआर बताने जा रहा हूँ। आप इसको भी लगा सकते हैं। फास्ट फ्लो, ये देख लीजिए, फास्ट फ्लो। अब हो सकता है कि फास्ट फ्लो आपके एरिया में ना मिले, लेकिन मैं टेक्निकल बताऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। इसी टेक्निकल पे तमाम कंपनियां बना रही हैं, हज़ारों हज़ारों कंपनी है, किसी भी आप कंपनी का लगा सकते हैं। तो ध्यान रख लें कि किसी भी कंपनी को लगाएं तो टेक्निकल का खास आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो भी टॉनिक लें, जैसे फास्ट फ्लो है, इसके अंदर आपको एमिनो एसिड बढ़िया मात्रा में मिलेगा, फोलिक एसिड भी बढ़िया मिलेगा, साइटोकाइनिन हो, एंजाइम हो, स्वीट एक्सट्रैक्ट हो। और इसी तरीके से आप ध्यान रख लें, इसको अगर आप लगाएंगे तो वहाँ पर फल ड्रॉपिंग की समस्या रुक जाएगी, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो इम्यून सिस्टम है मजबूत होगा, और फल के साइज़ भी मेंटेन होगा। तो आप टॉनिक अपने हिसाब से, मैंने टेक्निकल बता दिया है कि कोई भी टॉनिक लें, पीजीआर लें, अमीनो एसिड उसमें ज़रूर मात्रा होना चाहिए। और अगर साइटोकाइनिन होता है, तो वहाँ पर फल के साइज़ को बढ़ाने का बहुत बढ़िया काम करता है। तो दोनों एक साथ होगा, एंजाइम से है, साइटोकाइनिन, एमिनो एसिड, फोलिक एसिड। और ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि टॉनिक में अगर होता है पीजीआर में, तो रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। तो आप कोई भी पीजीआर ले सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों वीडियो पसंद आई होगी। और एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने 5 इंसेक्टिसाइड और कुछ फंगिसाइड बताया है, और ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपकी बाग की कंडीशन क्या है, आपके बाग में कौन सा कीट कितने परसेंटेज में है, और उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। किसी एक फंगिसाइड को आपको लेना है और किसी एक इंसेक्टिसाइड को लेना है। ये कंडीशन तय करेगी आपके बाग में कि हमें कौन से फंगिसाइड लेनी है और कौन सी इंसेक्टिसाइड लेनी है। मैंने जितने भी बताई है,
सारे के सारे बेस्ट फंगिसाइड बताया है और सारे के सारे एक से एक बढ़कर इंसेक्टिसाइड मैंने बताया है। क्योंकि हो सकता है कि 4 से 6 दिन के बाद में अगर गर्म टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, हापर भी बढ़ सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई हापर कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जो है वो मधुआ, भुनगा यही सब देखने को मिल रहा है। ध्यान रख लें, कभी भी स्प्रे अपनी बागवानी में कराएँ तो कहीं पर छूटने न पाए, क्योंकि ये लुके हुए कीट होते हैं जो अंडा देते हैं, बाद में इसी में से अंडे में से बच्चे निकलेंगे तो बहुत समस्या देखने को मिलती है। तो हमें कोशिश ये करना है कि जहाँ पर दवाइयाँ ना पहुँचे, वहाँ पर भी आपको पहुँचाना है। जैसे जो आम का जो पेड़ होता है, सबसे ऊँची जो सिरा होता है ऊपर, जो सबसे ऊँचा जो पौधा सबसे ऊपर का जो भाग होता है, वहाँ पर कीट ज़्यादा छुपते हैं, तो वहाँ पर स्प्रे कभी भी कराएँ, तो बहुत ही कायदे से उसको बेहतरीन करके गीला कर दें, यानी कि स्प्रे बहुत ही कायदे से करें, छूटने ना पाए कहीं पर। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे बाग में कहीं न कहीं छूटेगा, तो आप इसके अंदर स्टिकर मिलाएँगे। तो कहीं मैं कई वीडियो पहले स्टार्टिंग मैंने ही की थी स्टिकर के बारे में, कि अगर आप स्टिकर लगाएँगे तो कहीं पर भी कोई छूटेगा नहीं, तो वहाँ पर ना अंडे होंगे, ना बच्चे होंगे, तो आप सेफ रहेगा आपकी आम की बागवानी और जो कीट का प्रकोप होगा वो कम मात्रा में होगा। तो स्टिकर का प्रयोग आपको ज़रूर करना है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि छूटे ना पाए कहीं पर। तो उम्मीद है किसान साथियों, वीडियो काफ़ी दिनों बाद आई है हमारी, इसलिए वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई, चूँकि मैंने 5 इंसेक्टिसाइड, 4 फंगिसाइड के बारे में ज़िक्र किया है, तो वीडियो का लंबी होना लाज़मी है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और शानदार जानकारी के साथ। अपना ख़्याल रखें। धन्यवाद।